ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको रविवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्टों से निवारण मिलता है। जो व्यक्ति हर प्रकार की तरह से परेशान है, व्यापार अच्छा नहीं चलता है या नौकरी नहीं मिल पाती है, घर में पैसों की कमी है, उनको इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या मिट्टी की या पत्थर की, जैसे संभव हो सके, या चित्र ही स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्यदेव की पूजा करें। सूर्यदेव की तरफ मुख करके उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्राम ह्रीं ह्रोम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीं ह्रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। जबके बाद शुद्ध जल से भगवान का पूजन करें। साथ ही शुद्ध जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जबकि बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। बुढ़िया का नियम था, वह नियमित रूप से भगवान सूर्य देव की आराधना करती थी। सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करना, फिर सूर्य देव को अर्घ्य देना तथा एक समय भोजन करना, ये उसका नियम था। वह उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन्य धान्य से भर गया। बुढ़िया के यहाँ पर हर प्रकार का सुख और वैभव था। सूर्यदेव की कृपा से उसे कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि जिसके ऊपर सूर्यदेव की कृपा हो, उनका घर सदा ही धन से भरा रहता है। स्वयं माता लक्ष्मी का उनके घर में वास होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव की इस कथा का श्रवण करते हैं तथा नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, उनके जीवन में ना तो कोई कष्ट आता है और ना ही कोई परेशानी आती है, और पैसे की तो कभी कमी नहीं रहती। सरकारी नौकरी लगती है, व्यापार दिन दूना रात चौगुना चलता है, कर्ज कभी नहीं होता। तो किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आपको भगवान सूर्यदेव की आराधना जरूर करनी चाहिए। यही उस बुढ़िया का नियम था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। अब उसकी एक पड़ोसन थी जो उससे जलती थी। उसने देखा, भाई बुढ़िया है और इसके तो हर प्रकार का सुख और वैभव है, मेरे यहाँ पर बड़ी परेशानी है, ना ही ज़्यादा धन है और मुझसे ज़्यादा धन तो इस बुढ़िया के पास है। पता नहीं किस प्रकार ये सुखी रहती है। और ये कलयुग के लोगों का स्वभाव है, दूसरे के सुख को देख करके जलते हैं। उसी प्रकार से वह पड़ोसन बुढ़िया को देख करके जलती थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया।
अब बुढ़िया का जो नियम था, क्योंकि वो है गाय के गोबर से चौका देती थी, अब उसका नियम था कि वह पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर उठा लाती थी, क्योंकि बुढ़िया के कोई गोबर नहीं, वो गाय नहीं थी, तो इसलिए गोबर कहाँ से आए। अब वो पड़ोसन के यहाँ से गोबर उठा लाती, लेकिन पड़ोसन को ये भी गवारा नहीं था। उसने क्या किया, गोबर ही यानी गाय भी अंदर घर के अंदर बांध दी उसने कि बुढ़िया गोबर ना ले जाए। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी, और रविवार के दिन तो उसका पूरा नियम था कि जरूर वह गाय के गोबर से आंगन लीपती थी। और शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के गोबर से अगर आंगन लीपा जाए तो स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन होता है। आंगन नहीं लीप सकी, आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। अब वो आंगन नहीं लीप पाई और उसने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसने एक तो बुढ़िया के घर में गाय देखी और ऊपर से गाय सोने का गोबर कर रही थी, तो पड़ोसन तो हक्की बक्की रह गई, उसकी आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। प्राय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बुढ़िया को पता ही नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला, उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर देखा तो बुढ़िया ने चकपक रह गई। उसने देखा कि उसका गाय तो सोने का गोबर कर रही है। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय के को भीतर बांधती सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और उनको गाय वापस कर दी। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को भी इस दुष्टता का दंड दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन दान से भर गए। राज तय में चारों ओर खुशियाँ छा गईं। स्त्री पुरुष सुखी रहने लगे और हर प्रकार का सुख और वैभव उस राज्य में रहने लगा। तो इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं और घर में सदा ही धन धान्य भरा रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः सभी जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम सूर्य।